ओके, तो करंट एनर्जीज ऑफ अभिषेक। तो अभिषेक की करंट एनर्जीज क्या हैं और मनीषा की करंट एनर्जीज क्या हैं एक दूसरे के लिए, पहले देख लेते हैं, फिर करंट फीलिंग्स लेंगे। ठीक है गाइस, तो करंट एनर्जीज देखते हैं अभिषेक की अभी कैसी हैं। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये हैं करंट एनर्जीज। पीछे से शायद बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो वो इग्नोर करो और कंसंट्रेट करो इस पे, रीडिंग पे कंसंट्रेट करो। ठीक है गाइस, अभी मैं घर के किसी भी कोने में बैठकर रीडिंग लूँगी तो भी ये आवाज़ आएंगी यार, क्योंकि ये लाउड स्पीकर चला हुआ है। ओके, तो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ओनली ऑन द रीडिंग। हाँ ठीक है, एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। तो अभी जो करंट एनर्जीज हैं अभिषेक की, मुझे उससे ऐसा लग रहा है, देखो मैं चीख चीख के इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड की आवाज़ ना सुनाई दे जाए। तो अभी जो करंट एनर्जीज हैं अभिषेक की, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अभिषेक ना आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और अगर उनका अभी हाल फिलहाल में अगर किसी को भी लेकर, वो नॉट नेसेसरी मनीषा हो, किसी भी इंसान को लेकर, चाहे वो उनके दोस्ती क्यों ना हो या फिर कोई XYZ कोई भी रैंडम पर्सन हो, किसी के भी साथ अगर उनका किसी भी किस्म का कोई ऐसा क्या बोलना, कोई बहसबाजी हो गई हो, तो उस बात को भी लेकर वो थोड़े से परेशान है कि अरे ऐसा क्यों कर दिया। तो मैं परेशान हूँ, वो है ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ पता, क्योंकि वो ना अभी सॉरी फील कर रहे हैं। तो सॉरी इंसान कब फील करता है, जब उसे ऐसा लगता है कि शायद उससे गलती हुई है, तो शायद इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से ये अपने आप को होल्ड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फॉर वॉट एवर सिचुएशन ही इज़ इन टू, है ना। तो ये वाली एनर्जी में, और अब वो क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब छोटा मोटा अरे यार चलो सब ठीक हो जाएगा, ओके बुरा लगा तो चलो यार मैं सॉरी बोल देता हूँ, इतना क्या होगा, इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई, कोई मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, और उस सिचुएशन को एंड करने की कोशिश करेंगे और दोबारा से उन्हीं इंसान के साथ, वो कोई भी हो सकता है, वो मनीषा है या फिर कोई भी XYZ रैंडम पर्सन है, उनके साथ दोबारा से फिर से एक नई बिगिनिंग, जो एक प्रोजेक्ट को लेके हो सकती है, या आपस के रिलेशनशिप्स जो होती हैं ना, इमोशनल मामले जो होते हैं, उसको लेकर फिर से एक चांस मिले, मैं एक और मौका देना चाहता हूँ जैसे कहते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी में है और वो इंतज़ार करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ, अगर इसमें हम मनीषा को ले लेते हैं एग्जांपल, इफ़ मनीषा के साथ फाइट हुई है, मनीषा ने अपना पॉइंट रखा और बोला है कि नहीं नहीं तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुमको तो मुझसे ज़्यादा थर्ड पार्टी है। अब यहाँ थर्ड पार्टी नॉट ऑलवेज रोमांटिक होता है, लेकिन रोमांटिक भी हो सकता है। आपको तो उन्हीं का ज़्यादा ज़्यादा फिक्र होती है, यू तो टेक मी फॉर ग्रांटेड, दूसरे लोगों को तुम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, उनके साथ काम भी आपने किया है और उन्हीं के साथ आप शुरू हैं, मुझे तो बिल्कुल साइडलाइन करके रखा है, या फिर यू टेक मी फॉर ग्रांटेड सो मच दैट वैल्यू नहीं करे मेरे इमोशंस को, मुझे होल्ड पर करके रख रहे हो। अगर इन सारी बातों को लेकर उनका और मनीषा का कुछ हुआ है अगर बहसबाजी, तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा, हाँ यार मैंने ऐसा किया है ना, उनको फील हो रहा है सच में मैंने ऐसा ही तो किया है आखिर, तो वो सॉरी भी फील कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं तुम्हें इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार ख़त्म हो गया, हम दोनों ज़रूर कुछ एक साथ करेंगे और मैंने जो नहीं किया आपके साथ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हूँ। तो ये एनर्जी में है फ़िलहाल अभिषेक भाई। ठीक है, बहुत क्लियर एनर्जीज आई हैं। अब हम ये देख लेते हैं, तो यस दिस गाय इज रिग्रेटफुल अबाउट द डिसीजन विच ही टुक इन दी
past, and if he today whatever situation he is into, he is holding himself responsible for that because he feels that his mistake was more than the other person's mistake. Okay, now here in this case, the person who I am talking about, maybe Manisha or maybe someone else, I don't know. Okay, and if it is in connection with Manisha, then in that case, yes, Manisha has a complaint that you are always giving preference to other people. You have made songs with them. You have always, you have always taken me for granted, and you never paid attention on my need and my feeling, to work with you. And this is what is hurting me. And um, I always feel that when there is an option to choose between me and the other person, it's always the other person who is luckier than me, and you give preference to them. ऐसा ही वो कुछ सोच रही है, समझ रहे हैं? थोड़ा मेरे से जम रहा नहीं इतनी क्या नाम है नॉइज़ में. So I hope you guys समझ गए. तो that is the reason that this fellow is really realizing that he did something really wrong, and he never expected that this girl will feel hurt so much. Now he feels that yes, it is time now that I need to start something with Manisha also seriously. And he's not happy with the fact that he gave preference to other people, thinking that okay, if I'm giving preference to other people, I'm working with them, I may be doing wonders with them. But the ultimate result or the outcome, which we all know, that was not that great, where he could afford to sideline Manisha, or not to give preference to her, or to start something with someone else, uh, uh, was a wrong decision. This is what he feels now at this point in time. That is the reason he's in 9 of Swords energy. हो गया, समझ में आ गया? अरे यही होता है दो लैंग्वेजेस में बोलो तो. चलो ठीक है, अभी के एक ये देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है मनीषा को लेके. व्हाट आर हिज करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा. तो यह 8 of Wands, Page of Swords, 8 of Pentacles, Justice, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, and Strength. तो इनकी फीलिंग्स तो मनीषा की तरफ है. ये देखिए, मनीषा को स्टॉक करते रहते हैं. ओके, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और साथ में उनके साथ इंटरेक्शन में हो सकते हैं. ओके, और अगर ये ट्रैवलिंग में नहीं है तो इंटरेक्शन में तो होंगे उनके साथ. और काम के सिलसिले से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये देख रहे हैं, और फोकस्ड भी हैं अपने काम को लेके. और उन्हें ऐसा लगता है कि जो लास्ट टाइम ये उनके साथ नहीं कर पाए थे ना काम, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है जहाँ पर भी ट्राई किया वहाँ क्या मिला, कुछ खास नहीं मिला. और उन्हें ऐसा लगा कि वो बहुत पार्शियल हो गए, और दूसरी पार्टी को ज़्यादा फोकस करने लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे. तो उन्हें अभी वो रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना बड़ा इंजस्टिस किया उन्होंने उनके ऊपर. तो वो अभी वो चाह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मनीषा तो निकली, मनीषा तो वैसे ही बेचारी बहुत फील कर रही है ऐसा लेफ्ट आउट जैसा, अब और नहीं. तो अभी वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैं आप ही की तरफ ज़्यादा अटेंशन दूंगा और आपके साथ कुछ करना चाहता हूँ. ये ऐसी उनकी फीलिंग है. अब ये होता नहीं होता ये दूसरी बात है, लेकिन ऐसी उनकी फीलिंग है अभी. ओके, उनको हेल्प भी करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये अनलव्ड और अनकेयर्ड वाली एनर्जी जो वो फील करी उसमें से निकालने की कोशिश करें. उन्हें पैम्पर कर सकते हैं वो. ओके, अटेंशन दे के अभी ये फीलिंग्स हैं इसकी अभिषेक की मनीषा के लिए. माय गॉड, आई एम अननेसेसरी, आई एम शाउटिंग सो मच. नाउ लेट अस सी one message for him from the universe. Okay, what is the message for him from the universe? Okay, the universe is asking him something. What is that? Okay, okay, तो यूनिवर्स इन्हें बोलने की कोशिश करी, या तो आप सब्र करो, चुपचाप रहो, थोड़ा वक्त आने दो सही. ये ज़्यादा एग्रेशन दिखाओगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा. इन्हें टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गोइंग टू बी बैड. बिल्कुल ही नहीं. अगर आप बोल रहे हो और सोच रहे सारी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी तो वो भी गलत है.
और अगर आप बहुत ही इम्पेशेंट हो जा रहे, रुक रहे नहीं वक्त के लिए, सही वक्त के लिए, और अपना इम्पल्सिव नेचर दिखा रहे, तो वो भी आपके लिए गलत रहेगा। तो क्या करना चाहिए, तो आप बैलेंस करके चलिए, यही उनको बोलने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स। विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई एम वेरी सॉरी आई कांट टेक मनीषा's reading here because there's lot of disturbance. Okay, so I'll take that reading in the next video. Until then, yes, please do take very good care of yourselves. Do subscribe to the channel, share the video, like the video, and yeah, this was Suman, your own tarot card reader. Okay, bye bye.